हेलो हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। हमारा लेक्चर नंबर है 5 और आज हम पढ़ेंगे क्या? तो पोलिनेशन के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पहला हमारा चैप्टर है। और नीट जेई नीट का कॉन्सेप्ट है। नीट 2026 के बच्चों के लिए। और ये लेक्चर जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो मैं आपके साथ पंकज कश्यप, और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको कमेंट करिएगा। चलिए, तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो 4 3 2 1 देख लीजिए लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। तो पोलिनेशन होता क्या है? सबसे पहले पूछेगा पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन हम आमतौर पर क्या बोलते हैं कि जो हमारा स्टेमेन होता है, स्टेमेन से क्या होते हैं, पोलेन ग्रेन निकल कर और कार्पल या पिस्टिल पर जाकर क्या होते हैं, लैंड कर जाते हैं। स्टिग्मा पर क्या होते हैं कि लैंड कर जाते हैं। इसे पोलिनेशन बोला जाता है। जो हमारा क्या होता है, स्टेमिन होता है। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर से क्या होते हैं, पराग कण निकलते हैं। और जो हमारा एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग होता है, उस पर लैंड करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोलिनेशन में। पोलिनेशन में आपको सबसे पहले क्या आएगा, 3 प्रकार के क्या आते हैं, ये पोलिनेशन होते हैं। जैसे कि हमारा पहला आ जाता है ऑटोगेमी। दूसरा क्या आ जाता है, जेटोनोगेमी। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ते आ जाता है जेनोगेमी। क्या आ जाता है, जेनोगेमी। आसान भाषा में पढ़ाएंगे, पेज बाय पेज आपको फ्लो चार्ट में जैसे पीछे चल रहा था उसे ही फ्लो चार्ट में आपको बताया जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेशन में होगा, दोनों मीडियम में होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑटोगेमी क्या होता है और जेनोगेमी क्या होता है, जेटोनोगेमी क्या होता है। यहाँ पर जी ऑटोगेमी क्या होता है, मान एक फ्लोर बना देते हैं। यहाँ पर एक फ्लोर बना दिया। क्या है, एक फ्लोर है। ये क्या है, एक फ्लोर है। अब फ्लोर में क्या है भाई, फ्लोर 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 फ्लोर। ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, ये स्टेमिन है। ये क्या है भाई, ये हमारा, ये भी स्टेमिन है। और ये क्या है हमारा, जो ये हमारा पिस्टिल है। क्या है, पिस्टिल है। ये मेल पार्ट है। क्या है, मेल पार्ट है। ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। इतना तो समझ में आ गया। ये सारी चीज हो गया, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी पूछेगा, ऑटोगेमी क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। क्या होते हैं कि यहाँ पर एक ही फ्लोर है। क्या है, एक ही फ्लोर है। एक ही फ्लोर के में क्या है, स्टेमेन है। और क्या है, आपका पिस्टिल भी है। क्या है, स्टेमेन और पिस्टिल है। तो यहाँ से क्या होंगे, पोलन ग्रेन इसके क्या करेंगे,
इसके जो स्टेमिन है इस पर आकर लैंड करेंगे, इस पर क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे पोलिनेशन हो जाएगा, तो एक ही फ्लोर का उसी में से स्टेमिन भी है, उसी में क्या है भाई, आपका स्टिग्मा या कार्पल पिस्टिल है, उसके एक फ्लोर में कार्पल या पिस्टिल पर क्या गिरना, इसी के फ्लोर से पोलन ग्रेन गिरना क्या कहलाता है, तो पोलिनेशन। कैसी पोलिनेशन, तो ऑटोगेमी कहलाता है। अब ऑटोगेमी हो गया, यहाँ इसको मिटा देते हैं तो पता चल गया ना। चलिए ओके, इसको मिटा देते हैं। ये कैसी पोलिनेशन हुई, ये क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन। क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन। क्या होती है, स्वपरागण। क्या होगी, स्वपरागण होगी। अब बताइए ये जेनेटिकली रूप से कैसा होगा, जेनेटिकली रूप से प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट के उसी के फूल से में स्टिग्मा भी है, और क्या है भाई, उसमें स्टेमिन भी है। ते कैसी हो गई, ते जेनेटिकली रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से ये तो क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन हुई। क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन। क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन। और क्रियात्मक रूप से, फंक्शनली रूप से क्या हुआ, तो भी सेल्फ पोलिनेशन हुआ। फंक्शनली रूप से, क्रियात्मक रूप से, तो भी क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन हुआ। बहुत बढ़िया, सेल्फ पोलिनेशन। कमेंट करते रहिएगा क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। पूछता है ऑटोगेमी में कैसे प्लांट होते हैं, ऑटोगेमी में कैसे प्लांट होते हैं, या हम आपको बोल दें कि एक प्लांट है जो कि क्या है, कि आपका इसका है, अड़हुल का, गुड़हुल का है। तो इसमें कैसे पोलिनेशन होगा, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसी के क्या होंगे, जो स्टेमिन है, इसी के स्टेमिन से क्या होंगे, कि इसी के पिस्टिल पर क्या होंगे, कि आकर पोलन ग्रेन गिरेंगे, तो क्या होंगे, सेल्फ पोलिनेशन होगा। और जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो ये क्या होगा, आनुवांशिक रूप से ही सेल्फ पोलिनेशन होगा, और फंक्शनली रूप से सेल्फ पोलिनेशन। अगर बार बार ऐसे होगा तो क्या होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये प्लांट क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये विलुप्त हो जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। इतना तो समझ में आ गया। एक ही प्लांट के, एक ही प्लांट के एक ही पुष्प से में स्टेमेन और क्या हो, पिस्टिल हो, उसी के स्टेमेन से वर्तिकाग्र उसके पिस्टिल पर गिरना क्या कहलाता है, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन होता है इसमें। जीटोनोगेमी क्या होता है, जीटोनोगेमी इसको लिख देते हैं, एक इधर भी बना दिए, एक इधर भी बना दिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी गंदा हो गया है, चलिए थोड़ी सी बढ़िया बना देते हैं। यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा अगर आपको ये हो तो। चलिए यहाँ पर क्या है, एक फ्लोर है, फ्लोर के इसमें क्या है, ये हो गया। आपको ये देख लीजिए, ये है, ये है, मेरे भाई नोट करते रहना तुम सब। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ओके,
ओके। अब यहाँ पर क्या है कि प्लांट क्या है कि यहाँ पर प्लांट आपको एक ही प्लांट दिखा रहा है, अलग अलग फ्लोर है। एक ही प्लांट में क्या है, अलग अलग फ्लोर है। अलग अलग फ्लोर में क्या है, मेल फ्लोर अलग है और क्या है, फीमेल फ्लोर अलग है। तो यहाँ से पोलिनेशन जब होगा, यहाँ से जब पराग कण निकल कर इसके स्टिग्मा पर क्या होंगे, लैंड करेंगे, तो इसे कैसी पोलिनेशन बोला जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। समझ में आ रहा है। बट ये पूछेगा एनसीईआरटी में हमारे दिया है, क्रॉस पोलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली रूप से क्या होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन। और जो क्रियात्मक रूप से, फंक्शनली रूप से क्या होता है, सॉरी जेनेटिकली रूप से क्या होता है, तो सेल्फ ही पोलिनेशन होता है। जेनेटिकली रूप से क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और जो क्रियात्मक रूप है, जो फंक्शनली रूप है, वो क्या होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें प्लांट सेम है, फ्लोर क्या है, अलग अलग है। फ्लोर क्या है, अलग अलग है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह जेनेटिकली रूप से तो क्या होगा कि ये सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, आनुवांशिक क्या होते हैं, जेनेटिकली और फंक्शनली। यहाँ पर ये सेल पोलिनेशन हुआ हुआ ना, सेल पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ रहा है, क्रॉस पोलिनेशन होगा। इतना तो समझ में आ गया आपको, फ्लो फ्लो चार्ट में बताया जाएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में चल रहा है ये सेशन। ये जिटोनोगेमी क्या है, जिटोनोगेमी पूछता है, जिटोनोगेमी में फंक्शनली रूप से कैसी पोलिनेशन होती है, तो क्रॉस पोलिनेशन याद रखिएगा। यहाँ पर फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्लांट एक जैसे होते हैं। समझ में आ रहा है। तो इतना हो गया, हम इसको ऊपर बता देते हैं। ओके ओके ओके, इसको हम क्या बता देते हैं, ऊपर बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक और दो फ्लोर बनाए, एक फ्लोर यहाँ पर बना दिए, और एक फ्लोर क्या बना दिए, यहाँ पर बना दिए। हो गया। बहुत बढ़िया। ओके भाई, हो गया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मेरी फिगर खराब हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए क्या है कि यहाँ पर प्लांट तो क्या है, सेम है। और क्या है भाई, प्लांट जब सेम है तो यहाँ से क्या है, मेल फ्लावर है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। दिखाई दे रहा है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पर पोलिनेशन कैसे होगा, जरा खुद से बताइएगा, यहाँ पर पोलिनेशन कैसे होगा। यहाँ पर बताइए कि जेनेटिकली रूप से कैसे पोलिनेशन होगा और फंक्शनली रूप से कैसे पोलिनेशन होगा। चलिए हम बताते हैं, जेनेटिकली रूप से यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या हुए, पोलन ग्रेन उड़कर आए आए यहाँ से, और इसके क्या हुए कि स्टिग्मा पर लैंड किए। क्या हुए, इसके स्टिग्मा पर लैंड किए। तो ऐसी पोलिनेशन
वो क्या बोला जाता है? तो क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉस पोलिनेशन। क्या होते हैं? पर परागण। क्या होते हैं? पर परागण होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन होता है तो बढ़िया भी है क्रॉस पोलिनेशन। क्यों बढ़िया है भाई? मान लीजिए कि यदि आपकी जो आपकी एक ना एक नहीं तो शादी होगी ही होगी। मान लीजिए आपकी शादी है या आपके मान लीजिए भाई की, तो क्या है कि आपकी मम्मी क्या ढूंढेंगी कि एक बढ़िया सा और बढ़िया, क्या लंबी भी बहू हो और क्या हो सुंदर भी हो, आप भले क्या हो ब्लैक के एकदम ब्लैक हो, लेकिन वो क्या ढूंढेंगी? बढ़िया हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो जनरेशन है, जो वेरिएशन है वो बढ़िया हो। जो क्या है हमारा कंटिन्यूटी हो वो बढ़िया हो के। नहीं तो अगर ब्लैक ब्लैक होगा तो क्या होगा? फिर क्या आएगा? ब्लैक। आपका जनरेशन ब्लैक ही चलेगा। इसीलिए क्या ढूंढते हैं कि एक आपका जो भाई है ब्लैक है, और ये जो आपकी मम्मी ढूंढ रही है लड़की, वो क्या होनी चाहिए? गोरी चिट्टी और पढ़ी लिखी, क्या होनी चाहिए? लंबी भी होनी चाहिए। तो ऐसे हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन हुआ, तो एक बच्चा आया, तो क्या हुआ? बच्चा आपका गोरा चिट्टा होगा एकदम। तो ऐसे सेम ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो इसमें विभिन्नता आएगी, वेरिएशन आएगा, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होगा। जेनोगेमी में पूछेगा फंक्शनली रूप से क्या? फंक्शनली रूप से क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। और जो आपका ये है जेनेटिकली, जेनेटिकली रूप से भी क्या होगा? ये आपका क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन हर हर एक प्लांट चाहता है कि क्रॉस ही पोलिनेशन हो। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया। ये सारी चीज हो गया, हो गया, मिटा दिया जाए। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए मिटा दिया जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। समझ में आया? हम्म, मस्त होकर पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि आपको ऐसे बोर होकर पढ़ने में मजा क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, तो गाना गुनगुनाते रहिए जैसे मैं गुनगुना रहा हूँ। ये क्या बात है आज की चांदनी में। चलिए नोट करते हैं यहाँ पर। अब थोड़ी सी और आगे बातें बढ़ाते हैं। मोनो, क्या हो गया भैया? मोनोइसियस प्लांट और क्या होते हैं? डाइसियस प्लांट। यहाँ पर नोट कर देते हैं मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी प्लांट। समझ में आ रहा है? मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट में आपको सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोइसियस प्लांट की एग्जांपल क्या होती है? एक लिंगाश्रयी प्लांट की एग्जांपल क्या होती है? सबसे पहले तो आपको सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं। CCM, कॉटन, कैस्टर, कुकुर बीटा। ये क्या होता है? मैज मतलब मक्का होता है। समझ में आ रहा है? तो आप C तीन बार और एक एम याद रखिएगा। कॉटन, कैस्टर और कुकुर बीटा।
जो कॉटन होता है ये आपको पता है, कुकुरबिटा मतलब कुकुरबिटा होता है, जैसे कि कैस्टर है तो कैस्टर मतलब क्या होता है, आरंडी होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लिंगाश्रयी प्लांट, आपको पहले बता दिया जाता है। इतना हो गया। सी 3 बार याद रखिएगा, एक बार एन याद रखिएगा। ओके चलिए चलिए चलिए, तो इसको हम देख लेते हैं। प्लांट इधर बना लेते हैं, बहुत सुंदर प्यारा सा प्लांट एक बना लेते हैं। एक सुंदर सा घर भी हो जाता, और क्या हो जाता, एक सुंदर सा घर होने के साथ एक बढ़िया सा नौकरी भी हो जाती, तो बढ़िया सी किसी बच्चे की यही थॉट ने से। चलिए हम बनाते हैं, तब तक थोड़ी सी क्या है, गंदी हो जा रही है। ओके ओ ओके ओके ओके, हो गया भाई। हाँ हो गया, चलिए चलिए ठीक भी है। अब यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पर एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है। एक प्लांट के क्या है, एक ही प्लांट है इसमें, और फ्लोर मेल फ्लोर इधर अलग है, और ये क्या है, फीमेल फ्लोर है। क्या है, फीमेल फ्लोर है। ओके चलिए, तो मेल फ्लोर अलग है, फीमेल फ्लोर अलग है। ये एक बात हमको जरा बताइए, यहाँ से छोड़िए, थोड़ी सी पीछे चलते हैं। क्या है आपको, ये जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन होगा तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो स्टेमिन दिखाई दे रहा है। इसकी पोजीशनिंग कहाँ होती है, कैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए, पता है तो कमेंट करिए। चलिए हम बताते हैं। ये हमेशा क्या होता है, ये आपका जो स्टेमिन है ये हमेशा ऊपर रहता है, और ये जो आपका ये क्या है, कार्पल या पिस्टिल स्टेमिन है, ये हमेशा क्या होता है, थोड़ी सी नीचे रहता है। इसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है। क्यों होती है भाई, इसलिए होती है कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेगा तो यहाँ पर गिरेगा। नहीं तो अगर ऐसे इसकी पोजीशनिंग हो जाती, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर, तो कैसे गिरता, कैसे होता, तो नहीं हो पाता, ऐसे तो दिक्कत हो जाता, तो फिर इसे में पोलिनेशन ही नहीं हो पाता। तो सारी चीज समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से क्या है, पोलन ग्रेन आए, इसके स्टेमेन या क्या हुए, कार्पल पिस्टी पर आकर क्या हुए, लैंड किए। तो ये क्या हो गया, ये आपको ऑटोगेमी हुआ, जिटोनोगेमी हुआ, या जेनोगेमी हुआ, जरा हमको बताइएगा। ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, और ये क्या है, जेनोगेमी। क्या है भाई, जेनोगेमी। कैसे पोलिनेशन हुआ, तो आपको दिखाई दे रहा है, प्लांट तो क्या है कि सेम है, प्लांट क्या है भाई, सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है। तो आपको दिखाया गया था कि जब प्लांट सेम है और फ्लावर अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो इसमें कैसी होगा, तो हमेशा क्या होगा, जिटोनोगेमी। और जिटोनोगेमी में आपको बताया गया था कि इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रियात्मक रूप से फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन आपका जो जेनेटिकली है उसमें क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है। प्लांट तो ही सेम एक है ना, इसीलिए। तो इतना तो समझ में आ गया इसका। और यहाँ पर आपको याद भी रखना है इसकी एग्जाम्पल, कॉटन, कैस्टर, कुकुरबिटा और मैज मतलब मक्का होता है। इतना याद, ये सारी चीज हो गया, हो गया। ओके चलिए इसको मिटाया जाए, बहुत बढ़िया। चलिए लिख दीजिए, ये क्या होते हैं, फंक्शनली रूप से लिख क्या होते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन होते हैं, पोलिनेशन
और जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या होते हैं, ये सेल्फ पोलिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। समझ में आ रहा है? ओके, इतना तो हो गया मेरे भाई, सारा चीज हो गया। ओके, चलिए मिटा दिया जाता है। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, डाइसियस प्लांट। क्या देख लेते हैं? डाइसियस प्लांट, द्विलिंगाश्रयी क्या होते हैं? डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट का पहले हमको एग्जाम्पल बता दिए, द्विलिंगाश्रयी का एग्जाम्पल क्या होता है? ये यहाँ पर तो पी और डी, ये आपको शॉर्ट फॉर्म है। पपाया है, पपाया। ये क्या है? डेट पाम है, डेट पाम है। ये याद रखिएगा, मतलब कि क्या है, पपीता और खजूर क्या होते हैं? पपीता, ओ भैया, पपीता, पपीता, खजूर, याद रहेगा? ओके ओके। यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आपको इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे कि समझ में आ जाएगा। और ये सेशन हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे के लिए है। तो ओके ओके ओके। आप यहाँ पर क्या है, एक मेल फ्लावर है, एक क्या है, फीमेल फ्लावर है। एक फीमेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर इसकी क्या है, स्टेमेन है। ये स्टिग्मा है। दिखाई दे रहा है ना? अब यहाँ पर आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पहले ही देख चुके हैं। यहाँ से क्या होंगे, जो आपका पोलन ग्रेन होगा निकल कर आएगा मेल फ्लावर से। क्या होगा? मेल फ्लावर से, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेगा और फीमेल फ्लावर पर क्या होगा, आकर लैंड करेगा। फीमेल फ्लावर के क्या होगा, स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा। यहाँ जो पोलिनेशन होगा, यहाँ पर जो पोलिनेशन होगा, कैसा पोलिनेशन होगा जरा बताइएगा। यहाँ पर पोलिनेशन होगा तो कैसा पोलिनेशन? ये कहिएगा सर जी ये तो क्रॉस पोलिनेशन है। क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि जब क्रॉस पोलिनेशन है तो इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, जेटोनोगेमी होगा, या जेनोगेमी होगा? इसमें कौन सा होगा बताइए जरा। तो यहाँ पर कहिएगा सर जी यहाँ पर क्या होगा, जेनोगेमी होगा। क्या होगा? जेनोगेमी। समझ में आ रहा है? और फंक्शनली रूप से क्या होंगे, और ये जेनेटिकली रूप से क्रॉस पोलिनेशन होगा। यहाँ पर बताइए, प्लांट अलग अलग है लेकिन इसका क्या एक समान है, इसकी क्या एक समान है? तो ये याद रखिएगा, इसकी स्पीसीज क्या है, जाति क्या है, समान है। ऑटोगेमी के क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, समान है। जाति क्या है, समान है। ओके ओके, हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बहुत बढ़िया सॉन्ग है। चलिए, तो अब इतना हो गया। मोनोइसियस, डाइसियस
अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी एक चीज और। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, 3 प्लांट की दिया है, 3 प्लांट का क्या दिया है कि नाम दिया है। एक प्लांट है बायोला, क्या है ऑक्जेलिस, और एक क्या है कॉमन लीना। कॉमन लीना। यहाँ पर वायोला को कॉमन पेंसी भी बोला जाता है, ये याद है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। कॉमन लीना को क्या बोला जाता है, सॉरी वायोला का क्या बोला जाता है, कॉमन पेंसी। समझ में आ रहा है? तो इतना हो गया। चलिए ठीक है। यहाँ पर इस तीनों फ्लोर में क्या दिया है कि अलग अलग 2 टाइप के पोलिनेशन दिया है, और 2 टाइप के क्या दिए हैं फ्लोर भी दिए हैं। क्या दिए हैं, 2 टाइप के फ्लोर दिए हैं। इसके फ्लोर को देख लेते हैं हम जरा, इसकी फ्लोर क्या होती है, कैसी होती है इसकी फ्लोर। यहाँ पर इसकी फ्लोर कैसी होती है, तो फ्लोर, इसकी फ्लोर को देख लेते हैं। फ्लोर क्या है, एक फ्लोर क्या होता है, क्लिस्टोगेमस, एक क्या होता है चेस्मोगेमस होता है। क्या होता है चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। हिंदी में अनोनमुलिया होता है। क्या होता है इसका नाम, अनोनमुलिया होता है। क्या होता है, अनोनमुलिया। यहाँ पर एक प्लांट की हम फोटो बना, यहाँ पर फिगर बना रहे हैं भाई। एक प्लांट की क्या बना रहे हैं, हम फिगर बना रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, एक प्लांट की क्या है फिगर है। ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको हटा दीजिए। एक फ्लावर में क्या है, ओके ओके, हो गया। चलिए एक फ्लावर बना दिए। क्या फ्लावर है, फ्लावर बढ़िया सा। उफ उफ। चलिए हो गया। थोड़ी सी और इसकी लोकेशन ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो फ्लावर दिखाई दे रहा है, ओ भैया देखिए देखिए, यहाँ पर जो फ्लावर है ये क्या है, फ्लावर है। देखिए इसकी हाफ ये है, थोड़ी सी गंदा हो गया है, लेकिन हाँ ये फ्लावर ही है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ऐसे फ्लावर, ये जो इसके क्या रूट के पास होते हैं, जमीन के सरफेस के आसपास होते हैं, ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगेमस। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज होते हैं। क्यों, तो ये हमेशा क्लोज रहते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ होता है, क्या होता है, ऊपर की तरफ जो फ्लावर होता है वो वेल एक्सपोज होता है। क्या होता है, यूजुअली वो खुला हुआ होता है, इसीलिए इसे चेस्मोगेमस क्या बोला जाता है, फ्लावर बोला जाता है। फ्लावर में एक क्लिस्टोगेमस एक चेस्मोगेमस, यहाँ पर इसकी फ्लावर में ये है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं कि क्लोज रहते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ये बंद रहते हैं। क्या होते हैं, एवरी टाइम क्या होते हैं, हमेशा ये बंद रहते हैं, ये खुलते ही नहीं है। ये जब नहीं खुलेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर ही क्या होंगे, इसके स्टेमिन भी होगा, और क्या होगा इसमें
स्टिग्मा भी होगा इसके अंदर ही। तो अंदर ही क्या होगा, इसमें पोलिनेशन होगा मेरे भाई। क्या होगा, पोलिनेशन अंदर ही होगा। कैसी पोलिनेशन होगा, तो सेल्फ होगा। क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। समझ में आ रहा है मेरी बात, याद रखिएगा। ये क्लोज है तो कैसी पोलिनेशन होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। और सेल्फ जब पोलिनेशन होगा तो क्या आएगा, इसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, हाँ, एक ही, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पोलिनेशन हो रहा है, बंद है, अंदर ही अंदर इसके पोलन ग्रेन निकले और क्या हुए, इसके कार्पल या पिस्टिल पर गिरे, स्टिग्मा पर लैंड किए, पोलिनेशन हो गया। फिर क्या हुआ, कंटिन्यूटी बढ़ी, फिर वैसे ही प्लांट हुए, फिर वैसे ही फ्लावर हुआ, फिर वैसे ही। तो इसमें क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन आएगी, नहीं आएगी। इसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी, कोई नहीं होगा इसमें। तो ये क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये प्लांट क्या होगा, हमारे नजरों के सामने ये दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्लांट जो हमेशा क्लोज रहते हैं, क्या, ऐसे प्लांट जो हमेशा, सॉरी, ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, उसमें क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन होती है, ऑटोगेमी होती है। क्या होती है, ऑटोगेमी। समझ में आ रहा है, ऑटो ऑटोगेमी। और जब ऑटोगेमी होगी तो क्या होगा कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। सेल्फ पोलिनेशन होगा तो ये क्या होगा, इसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी। डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो ये प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज इसमें इसका क्या दिया है, बेनिफिट भी दिया है। और जो क्लिस्टोगेमस प्लांट है इसके बेनिफिट भी दिया है। बेनिफिट क्या है कि ये बोला है कि अगर जो ये फ्लावर है, इसको कोई पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं है। पोलिनेटर है, जो पोलिनेटर है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पोलन एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। जब सेल्फ पोलिनेशन होगा, जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो एक ही प्रकार के होंगे कि भाई फ्लावर बनेंगे। तो ये तो इसके क्या हो गए, ये फायदा होगी, इसको कोई पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं, क्लेस्टोगेमस क्या होते हैं, चेस्मोगेमस, सॉरी, क्लिस्टोगेमस तो हो गया, चेस्मोगेमस प्लांट को बारे में बताते हैं, सॉरी, फ्लावर को बारे में बताते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ये फ्लावर क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। और ये फ्लावर क्या होते हैं, वेल एक्सपोज होते हैं, खुले हुए होते हैं। इसकी क्या होती है, एंथर जो होती है इसकी एक्सपोज होती है। तो क्या होता है, इसमें से इसमें क्या होते हैं, बाहर से पोलन ग्रेन आते हैं और क्या होते हैं, इसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। अब जब लैंड करते हैं तो क्या होता है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन होगी तो क्या होगा, एकदम यूजुअली इसमें क्या होगा कि वेरिएशन आएगी, इसमें विविधता होगी। तो ये क्या होंगे, ये कौन से, तो पर परागण होंगे, पर परागण होंगे, क्रॉस पोलिनेशन होगा। इस प्रकार के फ्लावर में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा मेरे भाई, क्रॉस पोलिनेशन होगा। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। आ रहा है तो चलिए नोट करिए। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या आएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। समझ में आ रहा है, इसमें विविधता आएगी। तो ऐसे प्लांट, सॉरी, ऐसे फ्लावर क्या होंगे कि रह जाएंगे। ऐसे फ्लावर रहेंगे तो प्लांट भी रह जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, ये बातें हैं। आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि इसी का क्या है, इसमें क्या है कि फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। इसके फीमेल पार्ट से क्या आया कि पोलन ग्रेन आया, सॉरी, क्या बोले, मेल पार्ट से क्या आया, पोलन ग्रेन आया। और कहीं दूसरे से पोलन ग्रेन आया, तीसरे से पोलन ग्रेन आया। तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा, ये किसको एक्सेप्ट करेगा,
ये सारी चीज हम आगे बताएंगे, अभी है उसमें, अभी उसको आगे बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा क्या चाहेगा कि बढ़िया एक पोले ग्रेन हो, एक बढ़िया तगड़ा हो, जिससे क्या हो, हमारी पोलिनेशन हो। तो ये हमेशा चाहेगा कि आ, एक अलग ही दूसरा प्लांट का मतलब सेम, ये जो है प्लांट स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन है। हो गया इतना? ओके, मिटा दिया जाए। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं। अब इतना तो हो गया, आपको ये याद है कॉमन लेना वायोला ऑक्जेरिस। ओके 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 ओके, कॉमन पेंसी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब हम क्या देख लेते हैं थोड़ी सी, पोलिनेशन एजेंट देख लेते हैं। क्या देखते हैं? पोलिनेशन एजेंट देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या है कैमरा उमरा सही है ना? बहुत बढ़िया, ऑल गुड। चलिए पोलिनेशन एजेंट देख लिए। पोलिनेशन एजेंट में क्या है, आपको ये यहाँ पर आपको ये बायोटिक और क्या आएगा, बायोटिक, समझ में आ रहा है? ये बायोटिक और बायोटिक, अजैविक, अजैविक, बहुत बढ़िया। अजैविक और जैविक, ये दो आ गए, अजैविक और जैविक हमको देख लेना है। जैविक में क्या आते हैं, तो हमारे कीट पतंग आते हैं, जितने भी हैं जो लिविंग है वो सारे आ जाते हैं, हम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा क्या हो, पोलिनेशन हो। और यहाँ पर अजैविक में क्या आता है, एयर आता है, और क्या आता है, वाटर आता है। क्या आता है? एयर, और क्या आता है, पानी आ जाता है। समझ में आ रहा है इसको? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, वाटर। एयर को, एयर से यदि हवा के द्वारा क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, तो कैसी पोलिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। और पानी के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे भाई? हाइड्रोफिली बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओके, अब ये एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और क्या है कि बायोटिक में आ जाते हैं। आपके सांप आ जाते हैं, स्नेक आ जाते हैं, आपके क्या होते हैं, बीट आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, गिलहरी आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, बहुत सारे आते हैं इसमें बायोटिक में। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, बायोटिक सबसे ज्यादा पोलिनेशन होती है। जो ये हमारा कीट पतंग वाला जितने भी चीज है बायोटिक, ये सारे क्या, इसके ज्यादा सबसे ज्यादा पोलिनेशन होती है। उसके बाद क्या होती है, हवा के द्वारा क्या होती है सबसे, उसके बाद पोलिनेशन होती है। उसके बाद क्या होती है, सबसे कम पानी के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, एनिमोफिली देख लेते हैं। एनिमोफिली के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे ही। एनिमोफिली में आपको जो फ्लावर है, एनिमोफिली वाले जो फ्लावर है, उसका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, उसका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, इसके तो क्या होना चाहिए कि हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी, मतलब चिपचिपे नहीं होना चाहिए, चिप चिपे
नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या है, अधिक मात्रा में होने चाहिए। इसके पोलन ग्रेन जो हवा के द्वारा होते हैं, मान लीजिए अगर एक ही पोलन ग्रेन बना, एक ही बनेगा तो कैसे होगा पोलिनेशन, वो तो ऐसे ही कहीं बिखर जाएगा, ऐसे ही कहीं क्या होगा, उड़कर चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए। आ, आपको अधिक होने चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसके एंथर कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज होने चाहिए। उसके बाद इसके स्टिग्मा कैसी होने चाहिए, स्टिग्मा कैसी होने चाहिए, ते रोम रोमिल होने चाहिए या फेदरी होने चाहिए। क्या होता है, फेदरी होने चाहिए या रोमिल होने चाहिए। समझ में आ रहा है, क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को क्या करे, पकड़ ले, हवे में क्या हो तो पोलन ग्रेन को पकड़ ले, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, वही रोमिल होना चाहिए, तभी तो पोलिनेशन होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। रोमिल, ठीक तो है, सा नहीं लग रहा है किसी को। ओके, इतना हो गया। और क्या है, इसके फ्लोर, इसके फ्लोर क्या है, फ्लोरो इन फ्लोरोसेंस में होना चाहिए, इन फ्लोरोसेंस, इन फ्लोरोसेंस में होना चाहिए, पुष्प क्रम में। क्या होना चाहिए, पुष्प क्रम में होना चाहिए। पुष्प क्रम में क्यों होना चाहिए भाई, कि पोलन ग्रेन जब आएगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे हमारे, ये पुष्प रहेंगे, फ्लावर रहेंगे, तो क्या करेंगे उसको, पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, ये कर लेंगे। समझ में आ रहा है। और तीसरा क्या होना चाहिए, ऐसे प्लांट, ऐसे प्लांट की जो ये होती है, ओव्यूल होती है, ओव्यूल क्या होती है, ये मोनोइसियस की, मोनोइसियस, मोनोइसियस प्लांट की ओव्यूल क्या होना चाहिए, एक ही होगा। क्या होगा, जब पोलन ग्रेन आएंगे, जब पोलिनेशन हो जाएगा तो इसमें क्या होते हैं, इसके ओव्यूल क्या होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इतना सारा चीज हो गया। ओके, सारा चीज हो गया। इसमें क्या आएगा, मैज आएगा, मक्का आएगा, क्या होगा, मैज मक्का आएगा। मक्का क्या होगा, मक्का का जो देखते हैं बाल बाल देखते हैं तो बढ़िया सा होता है, भुट्टा का जो भुट्टा होता है उसका बाल क्या होता है कि ज्यादा बाल होता है, क्यों, पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, मक्का आएगा, उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, ग्रास आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ग्रास आ जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। चलिए, तो ये सारे चीज हो गया। कल हम क्या देख लेंगे, आपको हाइड्रोफिली देख लेंगे और बायोटिक देख लेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। और चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो देखने के लिए बढ़िया से देखिए, पढ़ाई करिए। और ये ये समय बार बार नहीं आएगा, मन लगाकर पढ़िए। चलिए, थैंक्स।